हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 8 अगस्त शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक उत्पाद का मूल्य 10,000 रुपये है। एक थोक व्यापारी उस पर 20% की व्यापार छूट प्रदान करता है। छूट देने के बाद के मूल्य पर 10% की स्कीम छूट दी जाती है। हालांकि यदि ग्राहक नकद भुगतान करता है तो दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। ग्राहक को कितने अंतिम मूल्य का भुगतान करना पड़ता है? यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्काउंट है, 20%, 10% और 5%। तो अंतिम मूल्य था, मार्क प्राइस था 10,000। उस पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 80% में, यानी कि 4/5 में। फिर 10% का डिस्काउंट तो 9/10 में बेचेंगे, और 5% का डिस्काउंट यानी कि 1/20, तो 20 पर 1 का डिस्काउंट 19/20 में बेचेंगे। अब यहाँ से अगर हम डीएस से देखें तो नीचे देखो 20 पंजे 100, यानी 3 जीरो बनेगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का कोई भी मल्टीपल हो डीएस हमेशा 9 ही आता है। चेक करो किस ऑप्शन में डीएस 9 आता है। यहाँ पर 7 होगा, ये 9 6 4 10 1 आएगा। यहाँ से 6 4 10 18, 8 और 1 9, यहाँ से 9 आएगा। 8 और 6 14, 4 और 1 5, तो एक ही ऑप्शन में डीएस 9 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 74,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 9 गुना, ए का 9 गुना, बी का 3 गुना, सी का 7 गुना, ये बराबर है। यहाँ से इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। ए की रेशियो निकाले तो बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, 3 7 21। बी की रेशियो निकालेंगे, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई 9 7 63। सी की रेशियो निकालेंगे तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27। अब इनमें 3 कॉमन है तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 21, ये फिर 21 और 3 में 27, तो इनकी रेशियो हो जाएगी ए बी सी की। टोटल रेशियो यहाँ पर 37 है। 37 रेशियो की वैल्यू हमें 74,000 दे रखी है। पूछा क्या गया है, ए का हिस्सा यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। इसका ये डबल है, यानी कि 2,000, फिर इसका 7 गुना तो 14,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें बी सी पैरेलल है ए डी के और ए सी बराबर है सी डी के। यदि एंगल ए बी सी 54 डिग्री और एंगल बी ए सी 60 डिग्री है तो एंगल ए सी डी की माप कितनी होगी? हमारे पास एक है ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, बी सी और ए डी परपेंडिकुलर है। उसके बाद दे रखा है कि ए सी और सी डी बराबर है, ए सी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद एंगल ए बी सी ये दे रखा 54, एंगल बी ए सी ये है 60 डिग्री। अभी देखो ये है 54, ये 60 और ये थीटा। हमें ये पता है कि दो पैरेलल लाइन हो और कोई तीसरी लाइन उनको कट करती है तो ये आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 54 प्लस 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर है? 180 के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 60 माइनस करूँ 120, 120 में से 50, 70, 70 में से 4 66, 66 डिग्री है ये एंगल, तो ये भी 66 होगा। ए सी डी हमें निकालना है, ये हमसे पूछा गया था। तो ये है 60 और 60, 120 12 132 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 180 में से 132 माइनस करें तो 48 डिग्री। ये है ऑप्शन सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, रूट 400 यानी कि 20 प्लस में 225 का रूट 15 है। डेसिमल के बाद 4 जीरो है तो बाद डेसिमल के बाद 2 रहेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.15। माइनस में रूट 9, ये 3 हो जाएगा। तो 20.15 में से 3 माइनस करना हमें, यानी 17.15, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 3550 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं 100% है, 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 3550 है, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0, 4 से ये 4, 4 से ये 25। अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी आप। 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125 और 10 135 और 2 137, कैरी 13, 25 या 75, 85 3 88।
4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 221 समथिंग। देखो एक ही ऑप्शन में है, पहले डिजिट से पता लग जाता 2 आते ही। नेक्स्ट, x की मल्टीप्लाई करो 6x² माइनस 3x प्लस 5x² माइनस 20 प्लस 18, 6 और 5 11 माइनस 3x प्लस का माइनस का 2, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये है ऑप्शन 1 के अंदर। नेक्स्ट, एक जिले की संख्या 3,59,000 है, जिसमें से 1,79,000 पुरुष हैं। 22% जनसंख्या साक्षर है। यदि 22% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? टोटल साक्षर हैं 22%, उसमें से पुरुष 22%, तो महिलाएं भी 22 ही रहेंगी। ऐसे क्वेश्चन हम शिफ्ट 1 से करते आ रहे हैं। देखो डेविएशन से कर लेते हैं। यहाँ पर है ये मेल, ये फीमेल। मेल की कुछ संख्या 1,79,000, कुछ फीमेल की आएगी, टोटल में से माइनस कर लेंगे वो। और पुरुष है यहाँ पर 22% साक्षर, फीमेल मान लेते हैं x% है, तो ओवरऑल 22% दे रखे। डेविएशन से करेंगे, यहाँ से 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो, फिर यहाँ से भी 0 आएगा डेविएशन, उसको किसी से डिवाइड करो 0 ही, तो x की वैल्यू 22 प्लस 0 हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित मूलधन पर 7.7% वार्षिक ब्याज दर पर 2 सही 6/7 वर्ष का साधारण ब्याज 1188 रुपये है। उसी मूलधन पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 सही 5/9 वर्ष में दे मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब अमाउंट पूछा गया है, तो ये प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले वाली लाइन से हमें प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछते तो हम बिना प्रिंसिपल निकाले इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो किसी निश्चित राशि पर यानी प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल रेट कितनी है? 7.7, पॉइंट हटाओ नीचे 10 और नीचे फॉर्मूले का 100, टाइम 7 दूनी 14 6 20/7। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1188। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से ये 11 पर, 11 से ये 108, 0 से 0, 2 से 2 5 10, 2 चौका 8, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 5400। फिर यहाँ पर रख लेते हैं प्रिंसिपल 5400, मल्टीप्लाई में रेट 8.5, पॉइंट हटाए नीचे 10, 100 फॉर्मूले में होता है नीचे PRT डिवाइड में 100, टाइम है 9 चौका 36 और 5 41/9। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से ये 2 पर, 5 से ये 17 5 85, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 41 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 17 से 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34, 5 39, 3 17 एकम 17 और 3 20। इसमें प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा ये 1947। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई के अंक से हम इसको देख भी सकते थे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF और LCM 91 और 546 है, उनमें से एक संख्या 182 है, दूसरी हमसे पूछी गई है। तो HCF मल्टीप्लाई में LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई की, तो एक है 182, दूसरी हमें निकालनी है। यहाँ से इकाई के अंक से देखना चाहे तो देखो यहाँ पर 1 गुणा 6 बनेगा, तो 2 के किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बने? 1 से करेंगे तो नहीं बनेगा 6, 4 से करेंगे 2 चौका 8 नहीं बनेगा, 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, एक ही ऑप्शन बच गया, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा इस पर 25% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। 800 का मार्क प्राइस, 25% का डिस्काउंट 75%, 3/4, 4 से ये 200, 2 तिया 6, 600 इसका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, 79 प्लेट 79 रुपये में खरीदी गई, 13 प्लेट परिवहन के दौरान टूट गई। परिवहन व्यापारी ने शेष प्लेट 5.9 प्रति रुपये प्लेट की दर से बेची, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ दे रखा रुपए के अंदर, तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। अब 79 में खरीदे यानी ये कॉस्ट प्राइस सभी प्लेटों का, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक प्लेट 5.9 रुपये में यानी 59/10, यह एक प्लेट का सेलिंग प्राइस। हमारे पास प्लेट कितनी प्लेट हमने बेची? 79 खरीदी, 13 उसमें से टूट गई, तो बची कितनी? 9 में से 3 6, 7 में से 1 6, 66 प्लेट बची, 66 हमें बेचनी पड़ेंगी। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 नहीं में 54, 5 6 5 30 और 5 35, फिर 11 से मल्टीप्लाई 4 5 4 9 5 3 8, ये 3 नीचे 10, तो
यहाँ पर डेसिमल। अब 389.4 इतने में बेची खरीदी 79 में, तो कितना आ जाएगा 310.4, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 5 गुना जोड़ा जाए, पिता की आयु मान लेते f, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 5 गुना यानी 5s, इसमें अगर जोड़ें तो ये 79 के बराबर आएगा। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना, 2.5 गुना यानी कि 5/2, 2.5 गुना उसके पुत्र की आयु में जोड़ा जाए यानी s में जोड़े तो ये कितना आता है 94। पिता की आयु हमसे पूछी गई है, तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहेगा 5f प्लस में 2s प्लस में 2 चौका 8, 2 में 18। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है तो s को बराबर कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, s को बराबर करना 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 2f प्लस में 10s बराबर 2 में 18, 2 7 14 और 1 15। 5 से करेंगे तो 5 गुना 5 25f प्लस में 10s बराबर 5 8 40, 4 18 5 90 और 4 94। अब इसको माइनस कर लेते हैं, निशानी चेंज, तो ये बचेगा 23f बराबर 10 में से 8 2, 13 में से 5 8, 8 में से 1 4, तो f 23 2 पर चला जाएगा 46, 2 बचेगा। तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, इससे कहाँ गलती हुई है देखते हैं। f प्लस 5s 79, 2.5 गुना 5/2 हो गया, इसमें जोड़े तो 94, 2 2 चौका 8, 2 में 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से, 2f 10, 2 में 18 1, 2 7 14 और 1 15, 25 10, 5 8 40, 4 5 8 40 और 4 44, 4 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। तो ये तो कैंसिल, 25 में से 2 23, 10 में से 2 8, 2 3 बचेगा, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, तो ये 4 हमने गलत लिख दिया, 782। तो f की वैल्यू 23 या 69, बचेगा कितना 9, 23 चौके 92, तो 34, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या यानी HCF निकालना है, जिससे 527 और 632 को विभाजित करने पर शेष फल क्रम से 7 और 8 प्राप्त होंगे। तो शेष फल 7 और 8, जब हमें HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो पहले, तो 520 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 माइनस करेंगे तो 624। अब इनका HCF निकालना है, तो डिफरेंस देख लो। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंस देखें तो इजी पड़ता है, 4 और ये 0 ये 1, ये तो हमारा HCF 104 होगा या कोई इसका फैक्टर, चेक कर लो, या 104 इन संख्या को पूरा पूरा भाग करता है क्या नहीं, तो ये इसका 5 मल्टीपल है, ये इसका 6 मल्टीपल, तो संख्याओं को पूरा भाग करता है, नहीं हमारा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 5.4 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस में निकालना, स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस देखें तो किलोमीटर में ही है, तो टाइम को हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5.4 पॉइंट रहेंगे नीचे 10, अभी मिनट में हावर में कन्वर्ट करना तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से कैंसिल करें 10, 6 7 42, 7 के मल्टीप्लाई 7 चौका 28, 2 7 5 35 और 2 37, नीचे 100 है तो 3.78, ये है ऑप्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट है, (466) और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन संख्याओं के बीच आने वाली अभाज्य संख्या लिख लो, सम संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं बनेंगी, विषम संख्या लिख लेंगे डायरेक्ट, 467, 469, 471, 473, 475। अब इसमें से हटा देंगे जो जो भाज्य संख्याएं हैं वो, तो देखो ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, और 6 4 10, 7 19 नहीं बनेगा, 6 7 11 1 12, ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में देखें तो मिनिमम 1 है, तो हमें इसको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, 7 और 4 11, 9 और 4 13,
4 और 3 7, तो देखो ये 11 का मल्टीपल है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी वाली जो क्लास है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पहले आप वो देख सकते हो। अभी 2 रह के, अगर ऑप्शन मिनिमम 2 होता तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ऑप्शन में मिनिमम 1 दे रखा है, तो इनको एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा लास्ट तक। और कहाँ तक चेक करेंगे, देखो ये है 22 के स्क्वायर के नीचे तक, यानी 22 तक ही चेक करो आप सिर्फ। तो हम चेक कर लेते हैं, 3 से तो होगा नहीं, उसके बाद 5 से नहीं, और ये 7 से देखें, 7 से 42, 4 बचेगा, 42 4 बचेगा। देखो ये 7 का मल्टीपल है, एक ऑप्शन रहेगा, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। देखो चावल को 39% लाभ पर बेचता है, अगर वो 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, 39% का प्रॉफिट कमाना है तो 139 में बेचेगा, लेकिन वो वजन में गड़बड़ करता है, 17% कम देता है। अगर उसको 100 ग्राम देना चाहिए था तो वो देता कितना है, 83 ग्राम। ये वेट में है, यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं, तो प्राइस यहाँ पर 83 और ये 100, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। 100 से 100 कैंसिल, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, देखो ये 83 है, ये 139, कितने का प्रॉफिट, 9 में से 3 6, 13 में से 8 5, 56 का प्रॉफिट, 83 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व करो तो 6 मल्टीपल देखें, 7 8 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी भी आएगी, 6 पर चला जाएगा, 6 3 18 1, 6 8 48 1 49, तो 60, ये 2, ये 62 और 1 0, फिर ये जाएगा 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 देखें तो 7 या 21 2, 7 8 56 और 2 58, यानी अब 7 पे चला जाएगा, तो 67 समथिंग होना चाहिए। देखो अप्रोक्स होकर ये 68 हो सकता है, लेकिन 68 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इमारत के शिखर पर एक ध्वज दंड खड़ा है। इमारत के पाद से 30 मीटर की दूरी पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इमारत के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है कोई मीनार और इसके ऊपर है एक ध्वज, ब्लू वाला ध्वज मान लेते हैं, यहाँ तक रेड वाली मीनार हो जाएगी। तो बोला क्या गया है, जो इमारत है इसके बेस से 30 मीटर की दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक ये 30 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से ये कोण कितना है, हमें 60 डिग्री दे रखा है। इमारत के शिखर से, अच्छा ध्वज दंड के शिखर से दे रखा था भाई, 1 मिनट, इमारत के शिखर का कोण तो है 30 डिग्री और इस ध्वज के शिखर से ये कोण है 60 डिग्री। पूछा गया है ध्वज दंड की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हमें निकालनी। कैसे निकालेंगे वो देखो, एक ही कंसेप्ट आपको बता रखा है, अगर वो याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये 30 दे रखा है, अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। मैंने बता रखा कि 30 के सामने वाली साइड x है, तो 60 के सामने वाली साइड √3x होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये √3x के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से 30 डिवाइड में √3, ये वैल्यू किसकी, जब हमने 30 माना था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड में √3। अब हम इस पूरी ट्राइंगल को लेते हैं, जब ये एंगल 60 डिग्री हो, ये 30 है ही, जब ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा। 30 के सामने अगर साइड x है तो 60 के सामने √3x होगी, और x की वैल्यू 30 है, तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 √3, और ये वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी वाली, ये है 30 √3। अब ये साइड निकालनी है तो बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दो, 30 √3 माइनस 30 डिवाइड में √3, एलसीएम लेंगे √3, ये हो जाएगा 30 या 90, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा में 3, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड में √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर 20 √3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट,
एक महिला 282 किलोमीटर की दूरी 47 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी दूसरी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 496 किलोमीटर की तीसरी दूरी 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल पूछी गई है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो 282 प्लस 120 प्लस 496, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 9 19, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8। टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस 282 डिवाइड में 47, ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है? तो 4 5 6 6 7 42, 4 6 24 और 4 28, यानी कि 6 मल्टीपल। यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये 696 को 62 से डिवाइड करें तो 2 से 6 बन सकता है, 3 पर एक तो, लेकिन 3 से 18 इतना कम रहेगा नहीं। फिर देखें हम 8 से 8 दूनी 16, 1 8 से 48, 1 49, ये 8 है। तो 898 डिवाइड में 6 6 12 8 20, 2 से कैंसिल करें, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 नीमा 18, 44.9, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 1200 पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जो रेट है ये 1 महीने की है। एनुअल रेट कितनी हो जाएगी? 12 चौका 48%। या फिर डायरेक्ट आप 12% निकाल सकते हो, 144 हो जाएगा, ऑप्शन 1। फॉर्मूले से देखना चाहो तो देखो, प्रिंसिपल 1200, एनुअल रेट 48%, मल्टीप्लाई में टाइम 3 महीने का टाइम लगते हैं हम, ईयर में तो 12 से डिवाइड, फॉर्मूले में 100 होता है, इसको सोल्व करेंगे 144 आ जाएगा। नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब, रेडियस है 15, 3 से कैंसिल करें 5, डीएस देखें तो नीचे डीएस तो एक ही रहेगा, इसको डीएस से देख लेते हैं। यहाँ से 5 और 1 6, ये 6, 6 गुणा 6 36, 36 में 6 और 3 9, 9 का कोई भी मल्टीपल हो डीएस में से 9 ही रहता है, चेक कर लो अब। और लास्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगी, नहीं 2 नहीं आएंगी, इसको सोल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 और 5 5 गुणा इसमें है, यानी डेसिमल में नहीं आएगा। तो डीएस 9 देखो आप, 5 3 8 1 9, यहाँ से 2 डीएस आंसर नहीं होगा। 5 3 8 1 9, यहाँ से 1 है, आंसर नहीं होगा। 4 3 7 2 9, यहाँ पर डीएस 9 है। 4 3 7 2 9, ये 1 है, डीएस 1 है, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में डीएस 9 था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और 217 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो देखो, ये कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें हमें एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करनी है जो इसके अंदर पूर्णतः निहित हो, यानी कि वो कुछ इस तरीके से बनेगी। जो इसकी छोटी साइड है वो इसका डायमीटर रहेगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 217 डिवाइड में 2, परिधि निकालनी है 2 पाई आर, रेडियस है 217 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 21, 7 एकम 7, इकाई का अंक 2, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, रितु समीर और ईसा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना इतने का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ है तो लाभ में ईसा का हिस्सा हमसे पूछा गया। ये रितु है, ये समीर है और ये ईसा है, इनके रेशियो निकाल लेते हैं। देखो 0 असम में एक, तो उसके बाद 5 3 8 1 9 12 12, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, 3 में 27, 3 चौका 12, 3 छक्के 18, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। और तो किसी से कैंसिल होगा नहीं ये। अब टोटल कितना है? 9 और 5 14 और 6 20, 2 4 4 3 12 और 2 14, 140 टोटल रेशियो है। ये हमें दे रखी है 1330 के बराबर। पूछा क्या गया? ईसा का हिस्सा नहीं, 46 रेशियो की वैल्यू निकालनी। 0 से 0 कैंसिल, 7 से कैंसिल करें तो 7 एकम 7, 7 नहीं में 63, 2 से ये 23, इकाई का अंक देखें तो 7 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 7 है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, 16 प्लस में 12 डिवाइड में 6 है तो ये 2 हो जाएगा, माइनस में 8 18 में से 8 10, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है? तो ध्यान से देखें तो ये भी सम संख्या है और सम संख्या तो भाग करेगी ही नहीं इसको। और लास्ट में देखो ये 5 है तो 5 से भाग हो जाएगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 9 और 5, तो आप किसे चेक करना चाहोगे? पहले 5 से चेक करेंगे क्योंकि 5 से चेक करना ईजी रहता है, लास्ट के अंक देखना 0 है या 5 है। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 13 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को
24 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। पहले एलसीएम निकालो तो 24 गुणा 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ए की एफिशिएंसी 24, बी की एफिशिएंसी 13। वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं। तो एक दिन में 4 3 7, 2 और 1 3 37 काम करते। एक दिन में 5 दिन में कितना करेंगे? 37 गुणा 5, 5 होते 35, 3 5 3 15 3 18, 185 काम करते हैं। काम था टोटल कितना? 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26, 5 31। इसमें से 185 काम कर देते हैं। बोला गया काम का कितना हिस्सा शेष है? तो 12 में से 5 7, 10 में से 8 2, 2 में से 1 1, 127 हिस्सा बाकी है। टोटल था 312। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, देखो टोटल रेशियो कितनी है? 5 3 8 और 7 15, टोटल है 15 रेशियो, और टोटल हमें दे रखा है 15,990, लेकिन ये है एवरेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये 1 रेशियो की वैल्यू है, बोल लगा सबसे सस्ती है 3 रेशियो यानी कम वाली। तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से कैंसिल करें 5, 5 से कैंसिल करें 5 या 15, 5 एकम 5, 4 5 में 45, 4 5 8 40 और गुणा में 3, तो लास्ट में 4 होना चाहिए का एक अंक। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पाइप पी किसी टैंक के 3/4 भाग को 15 घंटे में भर सकता है। यानी एक भाग को पूरे को कितने भरेगा? 3 5 15, 5 का 20 घंटे में। क्यू उसी टैंक के 5/6 भाग को, तो 5 से 5 5 से 30, क्यू भरेगा 30 घंटे में पूरे टैंक को। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। पहले इसका एलसीएम निकाले तो 60, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। तो 1 घंटे में ये 5 लीटर भरेंगे, 2 घंटे में ये 10 लीटर भर देंगे। फिर बोला गया है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है। अब टैंक भरा कितना है? 10 लीटर, और जो ये आर है ये 5 घंटे में खाली कर देगा इसको, यानी 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 2 की एफिशिएंसी से खाली करता है आर। बोला गया है पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी भरने की और 2 खाली करने की। ओवरऑल जो टैंक है वो 3 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। कैपेसिटी है 60 लीटर की, 3 की एफिशिएंसी से लगेंगे 20 घंटे। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 41 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज के औसतन 14 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। डेविएशन से कर लेते हैं। 23 मैच हैं जिसका एवरेज 41 है, 10 मैच हैं उसका एवरेज 14 है, और हमें 33 का एवरेज निकाल लेना है। मान लेते हैं कि हमारा एवरेज 33 का 14 है। यहाँ से डेविएशन देखें तो 41 14 से कितना ज़्यादा है? 11 में से 4 7, 3 में से 1 2, 27 ज़्यादा है। 27 की मल्टीप्लाई 23 से, 27 गुणा 23, 27 की मल्टीप्लाई 23 से, क्यों? क्योंकि 27 तो एवरेज है और ये 23 संख्या में ज़्यादा है। फिर ये सभी में डिवाइड होगा, यानी 23 और 10 33 में डिवाइड है। इसको सोल्व कर लो। 14 प्लस में 27 गुणा 23, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 25 माइनस 2, तो 25 का स्क्वायर 625 में से 4 माइनस करेंगे 621। 621 को 33 से डिवाइड कर देंगे। 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 66 होगा, 1 पे ही जाएगा, बचेगा 9, 5 में से 3 2, ऊपर से उतारेंगे 1। 33 का कितना मल्टीपल हो सकता है? तो 9 देखें तो 27 और 2 29, 297 होगा, ज़्यादा होगा। 8 पे चला जाएगा, यानी 18 पॉइंट समथिंग होगा। 14 पहले है तो इसको जोड़ लेते हैं। 14 दूनी 28 और 4 32 पॉइंट समथिंग आंसर होगा हमारा। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 2 पेन और 19 पेंसिल की कीमत 118 रुपये है। यदि पेन की कीमत 5 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है, पेंसिल की कीमत 4 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 5 पेन 4 पेंसिल की कीमत 144 हो जाती है। 14 पेन और 6 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी? एक पेन की कीमत मान लेते हैं कि कलम, पेंसिल की कीमत मान लेते हैं पी से, तो 2 के प्लस 19 पी, ये दे रखा 118 के बराबर। फिर बोला गया पेन की कीमत 5 रुपये प्रति कम हो जाती है, यानी के माइनस 5, और पेंसिल की कीमत 4 रुपये बढ़ जाती है, यानी पी प्लस में 4, और 5 पेन है और 8 पेंसिल है, इनकी कीमत 144 है। इसको सोल्व करें तो 5 के मल्टीप्लाई में 25 प्लस में 8 पी, 8 चौका 32 बराबर 144। ये हो जाएगा हमारा 5 के प्लस में 8 पी, यहाँ से प्लस का 7, इस साइड जाएगा माइनस में 144 में 7 137।
अब यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर लो, तो k को बराबर करें तो इस इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लो। 10k प्लस में 19 5 95 बराबर 18 5 90 5 एकम 5। यहाँ से 2 के मल्टीप्लाई करें तो ये 10k प्लस में 16p बराबर में 2 सत्ते 14 1 13 दूनी 26 और 1 27। इसको माइनस करेंगे तो ये 10 कैंसिल, 10 के तो कैंसिल और यहाँ से 19 में से 95 में 16 माइनस करें, 15 में से 6 9, 8 में से 1 7। p बराबर 10 में से 4 6, 8 में से 7 1, 5 में से 2 3। p की वैल्यू 9 से 6 बन सकता 4 पर, 4 में 36 3 4 7 28 और 3 31, यानी इसकी वैल्यू 3 है p की। यहाँ पर रखें p की वैल्यू 3, तो 5 के बराबर 137 माइनस 8 तिया 24, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 में से 4 3 और तो 3 फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 15 में से 6 9, 8 8 में से 1 7, 10 में से 4 6, 8 में से 7 1, 5 में से 2 3, 4 4 नहीं में 36, 4 था ना, ये हमने 3 क्यों लिख दिया इसको। तो p की वैल्यू यहाँ से 4 आई थी, यहाँ पे पुट करें तो 5 के बराबर 8 चौका 32 137 में से 32 105, तो k की वैल्यू यहाँ से 5 दूनी 10 5 एकम 5 21 आ जाएगी। पूछा गया था 14 पेन, तो 14 चौके 56 और 6 पेंसिल, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 6 12 5 7 और 1 8 182 ऑप्शन में नहीं है। 14 पेन, पेन की कीमत हमने k मानी थी, पता नहीं क्या रखा है। तो 14 एकम 14 से लगी 1, 14 दूनी 28 और 1 29, फिर 4 6 के 24 318, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, यदि पहली संख्या का 39% दूसरी संख्या के 8/9 भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात हमसे पूछा गया। पहली संख्या का 39% ये बराबर है दूसरी संख्या के 8/9 भाग के, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। यहाँ पर था 8/9, 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में, तो राइट साइड मल्टीप्लाई में 39 नीचे आ जाएगा, कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो 800 डिवाइड में 9 9 81, 8 9 3 27 और 8 35, 800 रेशियो 351, ऑप्शन 3। ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।